नटवर लाल को गुजरे हुए जमाना हो गया है, लेकिन उनके विरासत को आगे बढ़ाने वाले की अब भी कमी नहीं है। ऐसे ऐसे ठग हमारे समाज में मौजूद है जिनकी करतूतें हैरान करने वाली है। ऐसी ही महाठगी की कहानी सामने आई है दिल्ली के करीबी शहर गाजियाबाद से। दिल्ली के करीब 150 से ज्यादा देशों के दूतावास का उच्चायोग मौजूद है, लेकिन एक नटवर लाल ने उसी गाजियाबाद में एक नहीं बल्कि चार दूतावास खोल डाले, वो भी ऐसे देशों के दूतावास जिनका दुनिया में कोई वजूद ही नहीं है। और इस दूतावासों के नाम पर अंजाम दी गई ठगी की बड़ी वारदात। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। ये पूरी कहानी लंदन से शुरू होती है। गाजियाबाद से गिरफ्तार हर्षवर्धन जैन की मुलाकात चंद्रस्वामी ने आर्म्स लीडर अदनान खगोशी से करवाई थी। ये मुलाकात लंदन में हुई थी। जैन ने पूछताछ में ये जानकारी यूपीएसटीएफ को दी है। फर्जी दूतावास चलाने वाले जैन को बीते बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसका भांडा फोड़ हो गया है, लेकिन चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। जैन की मुलाकात एहसान अली सैयद से भी चंद्रस्वामी ने ही करवाई थी। दोनों ने मिलकर कई कंपनियां बनाई थी। यूपीएसटीएफ के मुताबिक स्टार ट्रेडिंग कॉरपोरेशन एलटीडी, ईस्ट इंडिया कंपनी यूके एलटीडी, यूएई आइसलैंड जनरल ट्रेडिंग कंपनी लंदन में रजिस्टर है। इसके साथ ही मॉरिशस में दोनों ने मिलकर इंदिरा ओवरसीज लिमिटेड बनाया। सैयद और जैन की एक साझा कंपनी अफ्रीकी देश कैमरून में भी है। इसका नाम कैमरून इस्पात है। दुबई में 6, इंग्लैंड में 3 और मॉरिशस और भारत में 1 बैंक खाता भी है। यूपीएसटीएफ ने ये दावा किया है। एहसान अली सैयद हैदराबाद का रहने वाला है, लेकिन उसने अब तुर्की की नागरिकता ले ली है। चंद्रस्वामी ने हर्षवर्धन जैन को इसी के पास लंदन भेजा था। शेल कंपनी बनाकर जैन ने दलाली में पैसे कमाए। जांच में सामने आया कि हर्षवर्धन जैन की मुलाकात चंद्रस्वामी नाम के एक संदिग्ध व्यक्ति के जरिए लंदन में रहने वाले एहसान अली सैयद से हुई थी, जहां से ये पूरी कहानी शुरू होती है। जानकारी के मुताबिक एहसान अली और उसके गैंग ने 2008 से 2011 के बीच फर्जी लोन और फर्जी कंपनियों के जरिए करीब 70 मिलियन यूरो की ठगी की। ब्रिटिश पुलिस ने उसे 22 नवंबर 2022 को गिरफ्तार किया था और जुलाई 2023 में लंदन की कोर्ट ने उसके फ्रॉड केस की दोबारा सुनवाई की मंजूरी दी। भारत में भी सक्रिय था ये नेटवर्क। जी हां, एसटीएफ को पता चला है कि लंदन में रजिस्टर्ड करीब 16 कंपनियों के जरिए दिल्ली के नाम पर हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग का खेल चल रहा था। हर्षवर्धन जैन के पास 2 पैन कार्ड और कई फर्जी दस्तावेज और विदेशी खातों से लेन देन की जानकारी भी मिली है। तो चलिए अब जानते हैं कि गिरफ्तारी कब हुई और केस कैसे दर्ज हुआ। हर्षवर्धन जैन के खिलाफ गाजियाबाद के कविंगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। उस पर आईपीसी की कई धाराओं के साथ साथ आईटी एक्ट के तहत भी मामला दर्ज हुआ है। स्थानीय पुलिस उसके रिमांड लेने की तैयारी कर रही है ताकि और खुलासे भी इस ठग से करवाए जा सके। ये मामला सिर्फ एक शख्स की गिरफ्तारी का नहीं है, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय ठगी और हवाला सिंडिकेट के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश है, जिसमें भारत से लेकर लंदन, तुर्की, दुबई और अफ्रीकी देशों तक के लिंक सामने आ रहे हैं। एसटीएफ और एजेंसियां पूरे मामले की गहराई से जांच में जुटी हुई है, क्योंकि अभी और बड़े बड़े खुलासे होने बाकी रहते हैं।